नमस्कार दोस्तों, मैं मानचंद भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ऑफ इंडिया खट्टिमा से आपका प्रोफेशनल बीमा वित्तीय सलाहकार। दोस्तों, समाज में एक सरकारी कर्मचारी और सिविलियंस के बीच हर एक चीज में अंतर पाया जाता है। अगर देखा जाए तो समाज भी सिविलियंस को एक नजरिए से देखती है और सरकारी कर्मचारी को अलग नजर से देखती है। इसका कारण क्या है? क्या किसी रूप रंग से किसी को अलग नजरिए से देखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। सम्मान उस चीज का होता है जो किसी भी व्यक्ति ने अचीव किया है। मान्य ये रखता है कि किसी व्यक्ति ने अचीव क्या किया है, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया है, उस हिसाब से इज्जत होती है और सम्मान मिलता है। भले वो सिविलियंस की बात हो या सरकारी कर्मचारियों की बात हो, जो भी सम्मान और इज्जत मिलती है ना, उसने जो कमाया है, उसने जो अचीव किया है, अपने परिवार के लिए जो व्यवस्थाएं करी हैं, उसके ऊपर या उसको ध्यान में रखकर उसका सम्मान होता है, उसकी वैल्यू होती है। यही कारण है कि आज के डेट में अगर किसी को कन्यादान करना है तो सरकारी जमाई चाहिए। अगर किसी को शादी ब्याह करना है तो उसी सरकारी विभाग में जॉब करती हुई कन्या चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अगर सरकारी कर्मचारी होंगे तो उनकी रोजी रोटी की पूर्ण व्यवस्था होगी, ऐसा समाज का कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि सिविलियंस लोग ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्ण व्यवस्था हर कोई करता है। आप अपने अनमोल जिंदगी के घंटे, दिन, महीने, सालों किसी विभाग को सेल कर रहे हो और उस विभाग के अंदर, सिस्टम के अंदर रहकर आप वर्तमान की भी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी व्यवस्थाएं हो रही हैं सरकार के सिस्टम के अंदर रहकर। वहीं पे सिविलियंस लोगों का क्या होता है कि जितनी भी वो लोग कमाई करते हैं, हो सकता है कहीं पे 1000, 1500, 2000 PF कट गया, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से, रेगुलरली, ईमानदारी से कहीं पे बचत नहीं होती है, जिसके कारण कोई व्यक्ति अगर अच्छा खासा कमाने वाला भी है तब भी जो है आने वाले समय में उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आर्थिक रूप पर। उसका यही कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि सिस्टमेटिक तरीके से बचत नहीं कर पाना। जैसे सरकारी कर्मचारियों का क्या होता है कि भैया, जिनके लिए आप अपने अनमोल घंटे, दिन, महीने, साल सेल कर रहे हो, अगर उनके ऊपर किसी भी तरीके की समस्याएं आर्थिक रूप पर आती है तो उनको हल करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर दी जाती है। जब से आप इनकम करना शुरू कर देते हैं, भले आपकी एज 23 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, क्यों ना 18 साल हो, ठीक, जब से, यानी कि जब से इनकम हुई तब से ही बचत, जिसको हम फंड के रूप पर ज्यादा सुनते आए हैं और ज्यादातर जानते हैं। अब ये फंड कहां कहां जाता है, फंड के अंदर क्या क्या, किन किन चीजों में जो है उसको डाला जाता है। सबसे ज्यादा परिवार को किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है? अचानक किसी की इलाज की जरूरत पड़ गई। कहते हैं ना, सरकारी कर्मचारियों का तो फ्री में इलाज होता है। सरकारी कर्मचारियों का तो जो है भैया, जब रिटायरमेंट आएंगे तो एक मुश्त पैसे लेके आएंगे, उसके बाद पेंशन भी मिलेगी। और इतने लंबे सफर के बीच में भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, घर का कमाने वाला सदस्य अगर चला जाता है तो एक परिवार को जो है एक मुश्त पैसे भी सरकार देती है और पेंशन भी देती है। ये कहां से देती है? क्या सरकार अपने घर से देती है? नहीं। सरकार क्या करती है कि एक सिस्टम बनाया है हर एक विभागों का अलग अलग। जब से वो इनकम करना शुरू कर देते हैं तभी से उनके ही पेमेंट में से इलाज के लिए एक मुश्त, जब रिटायरमेंट आएंगे तो एक मुश्त पैसे देने के लिए और पेंशन के लिए, और अगर कोई बीमार हो जाता है या कहें किसी की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उनको एक मुश्त पैसा देने के लिए पहले से ही उनके फंड के तौर पर पैसा काटा जाता है। यानी कि पूर्ण रूप पर व्यवस्था, जिसकी हमारे समाज में सबसे ज्यादा जरूरत भी है,
हमारे परिवार में जरूरत है, हमारे समाज में हर किसी को जरूरत है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसीलिए हर कोई उस घर में कन्यादान करना चाहता है, उस घर में शादी करना चाहता है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है, बस हर किसी की रोजी रोटी की व्यवस्था। दोस्तों, ऐसे ही सिविलियंस परिवार भी, जो लोग इनकम तो कर रहे हैं लेकिन किसी सिस्टम, किसी जिम्मेदार, किसी गारंटेड सिस्टम के तहत नहीं चल पाने के कारण वो लोग जिन लोगों के लिए रात दिन अपना पसीना बहाकर, अपनी अनमोल दिन महीने साल किसी को बेचकर अपने परिवार को छोड़कर दूर दूर जाके जिनके लिए इनकम कर रहे हैं, किसी सिस्टम के तहत बचत नहीं कर पाने के कारण वो लोग 10 साल पहले जहां पे थे आगे भी वहीं पे होते हैं, उस समय में भी वहीं पे होते हैं। यही कारण है कि जब तक खून है शरीर में, जब तक उम्र है, जब तक हमें परमिशन मिलती है जॉब करने की, तब तक तो सिविलियंस आदमी कर लेता है। लेकिन जब उसका शरीर भी जवाब दे देता है, भैया अब उम्र हो गई है, मैं अब नहीं काम कर पाता, तो घर में जाके जो है 2 वक्त की रोटी भी सही तरीके से नसीब नहीं होती है। उसका कारण यही है और कोई कारण नहीं है, ये कड़वी हकीकत है। हो सकता है मैं कहीं पे गलत हो सकता हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन हकीकत बात यही है दोस्तों। आप आज मानो या कल मानो, कई लोग तो स्वीकार कर चुके हैं जो इस कंडीशन में है आज के डेट में, जिनका शरीर भी जवाब दे गया है और उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके बच्चे 18, 20, 22 साल में अभी हैं, जिनके सामने बेटी का कन्यादान करने की जिम्मेदारी है या उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई की जिम्मेदारी है। आज के डेट में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, सिविलियंस लोग भी इस तरीके की व्यवस्था कर पाए, इसीलिए LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार ऐसी योजनाएं देती हैं जिससे आप भी अपने परिवार की जड़ें मजबूत कर सकें, आपका परिवार भी एक सरकारी कर्मचारी की तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके, अपने भविष्य को देख सके। मैं कहता हूं आपको LIC करने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं आप अपनी व्यवस्थाएं करें। आपको जब सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है उसके लिए आप बचत करें। आपको LIC करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद के लिए आर्थिक मजबूती करने की जरूरत है, आपको खुद के लिए आर्थिक जड़ें जमाने की जरूरत है, ताकि आपका परिवार एक बेहतरीन सिस्टम के अंदर रहकर उस फाउंडेशन में जी सके, उस फाउंडेशन में अपनी जिंदगी को देख सके। जिन बच्चों को आप महंगे स्कूलों में महंगी फीस देकर पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उनकी जिंदगी को दिशा देने का समय जब आता है, उस समय में सबसे ज्यादा आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। जब आपके बच्चे 18 से 20 साल यानी कि 12वीं पास कर लेते हैं, तो आपके बच्चों को जो है मौका मिलता है उच्च शिक्षा लेने का। यह अलग बात है कि गरीब समाजों में जब बच्चे 18-20 साल के हो जाते हैं तो तब उनको काम करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं मेरे बच्चे आगे बढ़े, पढ़ लिख कर एक सभ्य मानव बन सकें और किसी बेहतरीन जिंदगी को चुन सकें, तो आपको उनकी उच्च शिक्षा के लिए पैसों की व्यवस्था आज से ही करनी होगी, ताकि वो अपना जीवन चुन सके। हमारे पास ऐसी योजनाएं हैं जिसमें 18 से 25 साल यानी कि जब आपके बच्चों को सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, उस समय में आपको पैसा मिले, और उससे पहले आज से ही EMI के जरिए आप जो है बचत करें। देखिए, इस पॉलिसी में आपको कब कब कितने पैसे मिल रहे हैं। इस पॉलिसी में दोस्तों 18 साल में 1 लाख रुपए, 20 साल में 1 लाख रुपए, यानी कि जब आपका बच्चा 18 से 20 साल के बीच में 12वीं पास कर लेता है तो उस समय में 2 लाख रुपए आपको मिल गए किसी भी कॉलेज में एडमिशन करने के लिए। और 21 साल में 10,50,000 रुपए, यानी कि आप किसी भी कॉलेज में जो भी आपका बच्चा डिजर्व करता है वहां पे आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं।
और 22 साल में 1 लाख रुपए और 25 साल में वापस 10 लाख रुपए LIC आपको देती है। टोटल मिला के 23,50,000 रुपए जो है LIC ने आपको दे दी है। किस समय में दिए? जब आपको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। 4,000 रुपए हमने अपने बच्चे के फ्यूचर के नाम कर दिए, उसमें से हमें 23.5 लाख रुपए जो है मिले। कब मिले? बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए। इसके साथ साथ पूरे 5 लाख रुपए का बीमा अभी LIC दे रही है पिताजी के नाम के ऊपर, जिसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम जमा करना नहीं है। टोटल जो है 28,50,000 रुपए आपको मिल रहे हैं। और दूसरी बात, इतने लंबे सफर के बीच में अगर किसी कमाऊ सदस्य के ऊपर किसी बीमारी का हमला हो जाता है या वो व्यक्ति कहे कोई सख्त बीमार हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि सरकार क्या करती है कि उनकी किस्त माफ कर देती है। उसके बाद हर साल घर खर्चे के लिए पेंशन देती है और लास्ट में जितना पैसा मिलना है एज इट इज वो पैसा भी मिलता है। अच्छा, तीसरी बात, LIC 3 बड़े मुद्दों पर काम करती है। एक तो वो जो आपने बचत किया उसके बदले में रिटर्न्स कब और कितना मिला। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जिंदा तो है लेकिन बीमार हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा। तीसरा, इतने लंबे सफर के दौरान अपने परिवार को अगर कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है किसी भी हादसे में या कहें कि किसी भी कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में इस प्लान में क्या होगा। इस कंडीशन में एक्सीडेंटल केस में 11,25,000 रुपए LIC देगी और नॉर्मल केस में 6,25,000 रुपए देगी। एक मुश्त पैसा देने के बाद जो बीमा चल रहा है बच्चे का, वो बीमा जो है, जो बचत बीमा चल रहा है, वो बचत बीमा सरकार खुद भरेगी, क्योंकि घर में कमाई करने वाला सदस्य नहीं है, कमाई नहीं है घर में, सिर्फ पैसों की जरूरत है। तो घर वाले पैसे किस्त कहां से भरेंगे? ठीक, तो उस कंडीशन में एक मुश्त पैसे भी देगी और जो बच्चे का बीमा है, बीमा बचत है, वो भी जो है सरकार खुद जमा करेगी, घर से भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब आपका बच्चा 18 साल का होगा फिर रेगुलरली पैसा भी मिलेगा। यानी कि अगर हम ठीक ठाक हैं तो बचत करेंगे तो इतना मिलेगा, और भगवान ना करे कोई बीमार हो गया तो ये कंडीशन है, और किसी की मृत्यु हो गई तो जो है ये कंडीशन है। और इसमें क्या है, अगर इसके बीच में कभी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप लोन ले सकते हैं और सरेंडर की सुविधा है। दोस्तों, कंप्लीटली अगर आप चाहते हैं कि जो मैं कमाई कर रहा हूं अपने पसीने की कमाई को अगर मैं सही तरीके से, अगर मैं अपने परिवार के प्रति ईमानदारी से अगर मैं बचत करता हूं तो मेरा भी परिवार किसी सरकारी परिवार से कम नहीं होगा। मेरे बच्चे भी बेहतरीन ख्वाब देख सकते हैं, मेरा परिवार भी अपनी बेहतरीन जिंदगी जी सकता है। आप इस तरीके से अपने परिवार के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं तो आप 40,000 कमाएं या 50-60,000 रुपया कमाएं, अगर आप किसी सिस्टम के तहत अगर आप कंप्लीटली आर्थिक तौर पर अगर आप मजबूत नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, किसी का भी परिवार सुखी तभी हो सकता है जब आप हकीकत से रूबरू हो, हकीकत से आमना सामना करें और एक ईमानदारी अपने परिवार के प्रति उठाएं। दोस्तों, यही कारण है कि आज के डेट ज्यादातर लोग इस तरीके के प्लान ले रहे हैं। और LIC में सिर्फ एक ही प्लान नहीं है, LIC में कई अलग अलग प्लान है। LIC एक शोरूम है, उस शोरूम के मालिक अलग अलग हैं, या कहें कि एजेंसी, जैसे मेरे पास एक एजेंसी है, मेरे जैसे हमारे विशाल देश में 11 लाख से भी ज्यादा एजेंट हैं, ये बीमा सलाहकार हैं। उसमें से कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो कुछ मेरे जैसे प्रोफेशनली बीमा सलाहकार हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप भी जो है उचित जगह से उचित जगह पर पेड़ लगाएं, ताकि उस पेड़ का फल फूल छाव को आपके परिवार को नसीब हो, ताकि आने वाले समय में किसी भी कंडीशन में आप बेहतरीन तरीके से उस पेड़ का आनंद ले सको। दोस्तों, जो भी आपने LIC की पॉलिसियां ले रखी हैं, उन पॉलिसियों में भी जांचिए, पता करिए कि उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। सिर्फ घर में बॉन्ड पेपर LIC का कागज रखने से काम नहीं चलेगा। LIC योजनाओं की जानकारी लें और अपने परिवार को एक सुरक्षित घेरे में रखें।
LIC की योजनाएं लेना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई मजाक नहीं है, इसीलिए हर कोई परिवार ले भी नहीं पाता है। और जो आप लोग लेना चाहते हैं उचित जगह से ही लें। एक पेड़ उचित जगह पर लगाने से ही उस पेड़ का आपको फायदा होगा। इसीलिए LIC की योजनाएं भी उचित जगह से लें, उचित व्यक्ति से लें जो आपसे भी ज्यादा आपके परिवार वालों को LIC रिलेटेड बीमा बचत करने से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक हर सर्विसेज दे सके, हर जरूरी कार्य कर सके, हर सुख दुख। ऐसे मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति से आप ऐसी योजनाएं